हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। अगर आप भी बिगिनर हो, बैंक एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए सोच रहे हो, कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, सिलेबस क्या होता है हर एक सब्जेक्ट का, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करोगे सारे एग्जाम्स की, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। इन्हीं चीजों के बारे में आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेशन जरूर देखना है। आइए जरा शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो आपको कवर करने होंगे। ठीक है, तो क्वांट, जिसको आप लोग मैथ्स बोलते हो, मैथ्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, और ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले। जैसे क्वांट में आप लोग देखोगे परसेंटेज, प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, गुना, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें होंगी। ये आपने कभी ना कभी पहले देखी है, तो क्वांट कोई नया सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। और इंग्लिश, रीजनिंग हो सकता है आपके लिए नया हो, बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो बड़ा जल्दी सीख लेते हैं। जैसे रीजनिंग में हम लोगों को ब्लड रिलेशंस जैसे टॉपिक, इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक सोल्व करने होते हैं। मतलब पजल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ज्यादा मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। रीजनिंग के टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपने एक बार सीखा और अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस किया तो वो आप टॉपिक सीख जाते हैं। तो रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, बिल्कुल नया नहीं है। आप इसको सीखेंगे, बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट बच्चों को रीजनिंग ही लगता है। मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा। जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको इंग्लिश की जो है वो देखने को मिलती है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, पीओ का स्पेशल अगर मैं बात करूं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए यहां पर मैंने सब्जेक्ट में ये सारी चीजें आपको मेंशन करके दी हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स जो है वो आप देखने वाले हो 2026 में। अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसीज हमें एक्सपेक्टेड भी हैं। एलआईसी असिस्टेंट आ गया तो समझ लो कि धूम मच जाएगी बैंकिंग के फील्ड में। ठीक है, एनआईएसीएल असिस्टेंट, ईएसआईसी, यूडीसी, ये सारे एग्जाम्स रहते हैं। इंश्योरेंस एग्जाम्स मतलब लेवल सेम ही रहता है इनका, क्लर्क लेवल। अगर आप पीओ के एग्जाम देखोगे तो रीजनल रूरल बैंक, मतलब रूरल एरिया में आपको जो है वो नौकरी जो है वो मिलती है। आप अपने स्टेट के पास भी ऑफ कोर्स ले सकते हैं, इसमें वो डिपेंड करता है कि आप अब मार्क्स किस हिसाब से आप ले रहे हो पेपर में। ठीक है, तो आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एलआईसी एएओ, एनआईएसीएल एओ, ये इंश्योरेंस एग्जाम है जो आप लोग देखोगे। ये इनका लेवल अच्छा रहता है, इसलिए पीओ की कैटेगरी में मैंने इनको इंक्लूड किया है। तो ये सारे एग्जाम क्लर्क के, ये सारे एग्जाम्स पीओ के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप बिगिनर है तो एज क्राइटेरिया देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं लगभग में बात करूं तो क्या एज रहती है। क्लर्क के एग्जाम की एज रहती है 20 to 28 ईयर, पीओ के एग्जाम की जो एज है वो रहती है 21 to 30 ईयर, और रीजनल रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया है 18 साल से अबव के जो स्टूडेंट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया तो ये रहता है एग्जाम्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको कोई पर्टिकुलर परसेंटेज वैल्यू आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, कि आपके 60% होने चाहिए, 60% से अबव होने चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है बैंकिंग के एग्जाम में। ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैम 60% से ऊपर वाले ही बैंक एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं क्या। नहीं, आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने परसेंटेज 40%, 45% ये भी लिया है तो भी आप बैंकिंग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहता है, आपकी ग्रेजुएशन बस होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बिगिनर्स जो स्टूडेंट है उनको क्या क्या देखना पड़ेगा जब वो प्रिपरेशन करनी शुरू करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रीवियस ईयर पेपर, ये है रामबाण। बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रामबाण है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, फाउंडेशन अपना तैयार करना चाह रहे हैं 2026 के लिए, आपको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो देख लेना चाहिए कि पेपर आता कैसे है। 2024 में कैसा पेपर आया हुआ, 2025 में अभी जो पेपर हुए हैं, जैसे आरआरबी का भी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, उससे पहले आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ है रिसेंट में। आपको ये देख लेना चाहिए कि पिछले साल में जो पेपर है वो कैसे आए हुए हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके का पेपर आता है, ये तो मैं कर सकता हूं कवर। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ऑफ कोर्स अगर आप बिगिनर है तो आपको हर एक सब्जेक्ट के अपने जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप करने पड़ेंगे।
कॉन्सेप्ट बिल्डअप के बिना काम नहीं चलता है। कहीं आप ऐसा सोचो कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स सीखनी पड़ती है कंपटीशन के लिए, ऐसा नहीं है। कंपटीशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स ही सीखने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट सीखकर आप खुद ब खुद ट्रिक्स बनाते हो, खुद से ही बनाते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा तैयारी को शुरू करने के लिए। कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपको करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ऑफ कोर्स आपकी हर एक क्वेश्चन को लेकर के, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो तो एग्जाम में कैसे आप सोल्व करोगे और बेसिक तरीका उसका क्या बनता है, वो तो अलग अलग होते ही हैं। तो वो जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बेसिक से मुझे नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसे बनाना चाहिए, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए ना। देखो स्टूडेंट, बैंकिंग के लिए ये होता है कि हमारी स्पीड बड़ी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि टाइम हर एक सेक्शन वाइज आपको दिया जाता है ना। एक्यूरेसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच अगर हम लोग रखेंगे तभी हो सकता है। स्पीड तो हमारी तभी अच्छी आ सकती है ना जब हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रख रहे हैं। हम लोग बेसिक तरीके से जा रहे हैं तो फिर कैसे स्पीड आएगी। स्पीड एंड एक्यूरेसी का खास तौर पर हमें ध्यान रखना होता है जब हम इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आता है जो मैं बात आप लोगों से कर रही हूँ, स्पीड वर्क आपको करना पड़ेगा। जब मैं, जैसे मान लो मैं क्वांट पढ़ाती हूँ आपको, मेरा नाम नैन्सी भाटिया है, मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हमारा पार्ट यही रहता है कि हम स्पीड मैथ सिखाएं आपको। लगातार 15 से 20 दिन आपको स्पीड मैथ सीखना पड़ेगा, स्पीड मैथ पर काम करना पड़ेगा। आपको नंबर्स की नॉलेज होगी, नंबर्स को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं आपको वो पता चलेगा, किस तरीके से परसेंटेज पर काम करते हैं वो आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप जो मैं अभी बोल रही थी उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप कर जाते हैं। एक्यूरेसी के साथ आप स्पीड भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है। ये बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जैसे किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, तो उसके बाद उस चैप्टर के आप 150-200 क्वेश्चन लगाओ खुद से। आपको ऑनलाइन नहीं करना ऑनलाइन, टेक्स्ट बुक की बुक है, बुक मंगवाओ। हर एक चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन है, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जब आप लगाओगे आपको लैंग्वेज का पता चलेगा, स्टेटमेंट का पता चलेगा कि किस तरीके की स्टेटमेंट्स है, कैसे मुझे इसमें अपना माइंड लगाना है ना। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ स्पीड और एक्यूरेसी पर तो काम करना ही पड़ता है। एक अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वांट के सिलेबस की, जो मैं आपको कह रही थी ना, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। तो क्वांट में स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, DI एंड Q1 एंड Q2 एंड जो टॉपिक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है वो मैं आपको लिख करके बकायदा बता दूंगी। आप सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, स्पीड मैथ्स में हमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं सरलीकरण, जैसे प्लस माइनस इनटू, डिवीजन करना, ब्रैकेट ऑफ, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। नंबर सीरीज करके एक टॉपिक रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक रहता है। स्पीड मैथ्स अगर आप क्लर्क के एग्जाम्स में देखोगे ना तो आपको 10 से 15 नंबर का देखने को मिलता है, और क्लर्क के क्या किसी भी एग्जाम के लिए देखोगे ना, PO के लिए भी, चाहे इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, तो 10 to 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। हालांकि क्लर्क के एग्जाम्स में थोड़ा सा ज्यादा स्पीड मैथ्स आ जाता है, जैसे RRBs की अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर तक का स्पीड मैथ्स चला जाता है, 20 मार्क्स का। रीजनल रूरल बैंक का, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क की बात करूं तो 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। PO की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर का एटलीस्ट आपको देखने को मिलता है स्पीड मैथ्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक की बात करूं, जैसे चैप्टर्स आप लोग देखते हो, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अब स्टूडेंट्स पता है क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में ना, जैसे ये पार्ट आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है ट्रेन्स। टाइम एंड डिस्टेंस का एक और पार्ट हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें, ये है बोट्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये पूरे अर्थमेटिक की नींव है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है ट्रेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप रेशियो का पार्ट है। अब रेशियो का एक और पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एजेस। एजेस हम लोग पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर। जैसे चैप्टर एक आप लोग देखोगे स्क्वायर रेक्टेंगल के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, वो हम लोग पढ़ रहे होंगे। टाइम एंड वर्क का पार्ट आता है पाइप्स एंड सिस्टम, वो हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो जितने भी चैप्टर्स है अर्थमेटिक के, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ रहे होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट डे, देन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, देन डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। ये आपका एक चैप्टर का फ्लो रहना चाहिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा क्वांट का सिलेबस है। DI, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं मार्क्स के वैसे अगर आपको बोलूं तो ये भी आपको एग्जाम में 10 से 15 नंबर का देखने को मिलता है। ओनली DI, सिर्फ और सिर्फ DI,
क्लर्क के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो 2 सेट्स ऑफ डीआई 10 नंबर का भी आ सकता है और 15 नंबर का भी आ सकता है, दोनों में, क्लर्क में भी और पीओ में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर रोल ही डीआई का रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सिलेबस की, इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आपको शुरू से लेकर चलनी होती है। जैसे मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊं तो हम लोग शुरू से आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल। उसके बेसिस पर आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर भी इंप्रूव होती है पढ़ने की, और आपको जो वो कैब है वो भी वहां से मिलती है। तो इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वो तो ज्यादातर आप लोग हिंदू एडिटोरियल पढ़ोगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। पैराजंबल हो गया, क्लोज टेस्ट आपका आता है। क्लोज टेस्ट कैसे आता है? एक पैराग्राफ गिवन होता है, फिर वहां पर डैश डैश लगाए हुए होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है आपको आएगा, इस तरीके से आता है। क्लोज टेस्ट अगर आप क्लर्क में देखोगे तो आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैब में ऑफ कोर्स पैरा, क्या है ये, पैरा कॉम्प्लीशन वर्ड, मतलब जो पैराग्राफ को कंप्लीशन करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उस तरीके से आप लोगों को करना होता है। रीअरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ये आपके टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम ऑफ कोर्स आपको करने होते हैं। और ग्रामर में जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब, इंटरजेक्टिव, ये सारे के सारे टॉपिक, प्रेपोजिशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस रहता है। वैसे तो इंग्लिश वाले टीचर ज्यादा आपको बता पाएंगे, बट ये हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए है। मैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता रही हूँ तो इंग्लिश का भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिलेबस आपका रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप आगे देखेंगे किसके बारे में, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको जैसे बताया कि पीओ के एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें एसे, प्रीसीज, लेटर, ईमेल और एनालिसिस, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स रहते हैं जिन पर आपको राइट करना होता है, आपको टाइप करना होता है ऑनलाइन ही विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो वो आपको करना होता है डिस्क्रिप्टिव में, लिखना होता है पूरा जो भी करंट सिनेरियो के हिसाब से टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स रीजनिंग की, तो ये जो मैं आप लोगों से सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ ना, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए है स्टूडेंट, क्वांट के लिए भी, ये क्लर्क के एग्जाम्स के लिए भी, पीओ के एग्जाम्स के लिए भी, जितने भी बैंकिंग एग्जाम आपको मैंने शुरू में बताए हैं, ये सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए है, ठीक है। अगर हम आए रीजनिंग के सिलेबस पर तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको देखने को मिलेगी, कोडिंग डिकोडिंग आपको करने को मिलेगा। मैंने शुरू में भी बताया ना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसका एक टॉपिक एक बार पढ़ते हो और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो आप सभी सीख जाते हो, और ये सब स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। रीजनिंग एंड क्वांट स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना, इंटरेस्टिंग चीजें है ना, इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश तो देखो खैर मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं तो हरियाणा से हूँ तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है इंग्लिश, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ईजी लगता है बहुत ज्यादा इंग्लिश, है ना। तो सिलोग्स, ब्लड रिलेशन, पजल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स इस तरीके के आपको रीजनिंग में करने होते हैं, ठीक है। ये हर एक एग्जाम के लिए आपको यही सेम टॉपिक देखने को मिलेंगे। तैयारी कैसे करनी है, हम लोग ला चुके हैं निर्माण बैंक एंड इंश्योरेंस फाउंडेशन बैच 2026। जी हाँ, आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होती हुई मिलेगी, जिसमें चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपका करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चलती है यूट्यूब पर, ठीक है। जिन लोगों को ये है कि करंट अफेयर ऑन द स्पॉट करते हैं तो भूल जाते हैं ना स्टूडेंट्स, नहीं याद रहता है कौन सा ऑप्शन था, सारे ऑप्शन जब देखते हो तो लगता है वही था, इसलिए साथ साथ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी शुरू कर देते हैं, तो वो सब्जेक्ट भी आपको ऐप पर हमारे कवर होता हुआ मिलेगा। निर्माण 2026 नेक्स्ट वीक से क्लासेस इसके शुरू है टेक्स्ट बुक ऐप पर, ठीक है। होगा कैसे ये देखिए, ऑफरिंग्स क्या क्या है, बैच में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे। प्रैक्टिस मोड, प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेक्स्ट बुक की, जैसे आप टेक्स्ट बुक ऐप पर जब आते हो ना तो मॉक टेस्ट सीरीज में जब आप जाते हो तो ये सब आपको मिलता है, प्रैक्टिस एंड टॉपिक टेस्ट सब आपको मिलता है, मिनी क्विजेज मिलती हैं आफ्टर एवरी क्लास। टेक्स्ट बुक पर क्या होता है, जब आप बैच में आ रहे हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मैंने परसेंटेज का डे फर्स्ट आपको पढ़ाया, उसके बाद ना आपको तुरंत प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, मतलब फर्स्ट डे का जो प्रैक्टिस होना चाहिए वैसा वैसा आपको मिलेगा टेस्ट, तो ये खास बात है टेक्स्ट बुक की। मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस,
जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना, तो लास्ट में हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आते हैं और उसमें हम लोग आप लोगों को टाइम देते हैं, एक दिन पहले वो आपके पास आ जाता है, नेक्स्ट डे हम उसका एनालिसिस आपको करवा रहे होते हैं, ये खास बात है। स्टडी नोट्स, रैपिड रिवीजन क्लासेस मिलती है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, तो मैंने आपको बताया है कि ये तो हम देते ही देते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सुपर पास लाइव के साथ जुड़ना पड़ेगा स्टूडेंट। सुपर पास लाइव आपको 3 मंथ का 369 रुपीज में और 12 मंथ का 1249 रुपीज में मिलता है। अब ये सुपर पास है क्या? सुपर पास एक ऐसा कॉम्बो पैक है जिसमें सारे बैंकिंग एग्जाम मिलते हैं। फाउंडेशन 2026, आगे मेंस का शुरू करेंगे वो भी, आगे मॉक टेस्ट सीरीज लाएंगे क्या? मॉक टेस्ट सीरीज तो है ऑलरेडी, प्री की हर एक एग्जाम के लिए, मेंस की हर एक एग्जाम के लिए वो मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलती है। आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 3 मंथ का भी ले सकते हो, अगर आपको सही लगे तो फिर आगे ले लेना, आपको चाहिए तो आप 1 ईयर का एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है। सुपर पास लाइव पर आपको पहुंचना कैसे है? आपको ये जो सेशन आप अभी देख रहे हो ना, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सुपर पास लाइव का, और आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो स्टूडेंट्स, NAN, दिस इज द कूपन कोड। मैं आपको किसी भी यूट्यूब क्लास पर जाकर ये दिखा देती हूँ कि आप कैसे सुपर पास लाइव के लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारा चैनल है बैंकिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो यूट्यूब क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। पेड तो नेक्स्ट वीक शुरू है, यूट्यूब क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जिसमें मेरे सेशन का टाइम रहता है 10 AM मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ, बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर आपको मैं लेकर जा रही हूँ, मैं आपको फटाफट से बता दूंगी कि आप कैसे बैच ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम आ गए बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर, क्लिक कर दो, ठीक है। लाइव पर आ जाओ, आ गए लाइव पर, ठीक है। लाइव पर मेरा सेशन देखो कहां पर है, कोई भी मेरा सेशन, जैसे ये आज अभी सेशन हुआ, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। किसी भी मेरे सेशन पर जाओ, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला, क्या हो गया? अरे ये ऊपर स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक अभी कोई ग्लिच आया है क्या? इरेजर कैसे सेलेक्ट हो गई? अच्छा हाँ, आप ना इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे ना स्टूडेंट्स, देखो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड नजर आएगा, सुपर पास लाइव का लिंक भी मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। आगे समझ में, डिस्क्रिप्शन में सुपर पास का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना, और आप जब उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ड्यूरेशन दिखाई देगी, देखो इस तरीके से पेज आएगा, सेलेक्ट योर प्लान, सी ऑल प्लान्स पर क्लिक करना, ठीक है। अब देखो ये 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ जो भी आपको लेना है, जैसे मान लो मुझे 12 मंथ के हिसाब से लेना है, मैंने इधर कूपन अप्लाई कर देना है, ठीक है, NAN। आप ना पहले एक काम करना, डेमो अटेंड कर लेना यूट्यूब पर, 10 AM होता है क्वांट का, सारे सब्जेक्ट्स का होता है यूट्यूब पर। आप क्लासेस लगाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, कैसे आपको टीचर करा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यूट्यूब पर डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 1 वीक 2 वीक हो गए हैं मिशन बैंकर 2026 करके, उसके लिए आप जुड़ जाना। मेरी यूट्यूब क्लास का टाइम रहता है 10 AM, ठीक है। होप आपको बहुत सारी चीजें 2026 को लेकर के समझ में आई होंगी। ये सेशन इतना ही रखता है, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू एवरीवन।